Hey guys, so today we'll be talking about creatine and a lot of us about creatine कि क्या creatine लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, and do like normal people also require creatine. So we'll go in the complete detail of creatine. तो बात है ना 1992 ओलंपिक्स की बार्सिलोना में हुआ था वो and there was one athlete who used creatine and he came in the 100-meter race में वो पहले पोजीशन पे आता है. He won a gold in that Olympics. लिनफोर्ड क्रिस्टी करके एक नाम है उसका. एंड देन आफ्टर उसके बाद ना बहुत एथलीट्स को ये पता चलने लगा कि यार क्रिएटिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सो इन द 1996 ओलंपिक्स आल्सो क्रिएटिन वाज यूज्ड एंड टुडे टॉप 1% एथलीट्स बोल लो या फिर जो लोग एजुकेटेड है दे आर ऑल सप्लीमेंटिंग विद क्रिएटिन. तो व्हाट इज क्रिएटिन? क्रिएटिन इज बेसिकल नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड. इसका मतलब क्या है? देखो आपको पता है कि लाइक अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन दे ऑल अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन एंड देन इट्स गुड फॉर मसल बिल्डिंग. बट क्रिएटिन इज अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड. मतलब ये इसमें इट्स लाइक एन अमाइनो एसिड विच अफेक्ट्स द फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी इंडिपेंडेंटली. सो इट डजंट सिंथेसाइज प्रोटीन. अभी क्रिएटिन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर जो एथलीट्स एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस करते हैं ना उनके लिए वो क्विक एनर्जी सोर्स देता है. सो फॉर एग्जांपल क्रिएटिन हैज दिस फॉस्फेट ग्रुप. तो आई नॉट गोइंग टू मच कॉम्प्लेक्सिटी बट आप एक बात समझ लो कि वो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एटीपी बनाता है एंड एटीपी विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. ठीक है. सो इट इज गिविंग यू फॉर एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस स्पेशली. तो आप बोलोगे क्या इंड्योरेंस एथलीट्स जो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं क्या उनमें भी क्रिएटिन इज हेल्पफुल? सो विल कम टू दैट क्वेश्चन लेटर. आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो पहले आपको बताया मैंने क्रिएटिन क्या है, सेकेंडली हाउ इट वाज डिस्कवर्ड एंड एवरीथिंग. एंड टुडे एवरीबडी इज ऑलमोस्ट सप्लीमेंटिंग विद क्रिएटिन एंड द रीजन इज देयर आर 5 reasons टू सप्लीमेंट विद दिस. पहले तो मतलब आपको एनर्जी प्रोडक्शन एंड इट विल इंक्रीज योर टाइम टू एग्जॉशन. अभी ये नए नए टर्म्स आई विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस. टाइम टू एग्जॉशन मतलब क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो आफ्टर सम टाइम यू विल फील फटीग, राइट? तो वो जो टाइम है, टाइम टू एग्जॉशन, वो इंक्रीज कर रहा है. मतलब आप एट द सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा काम कर पा रहे हो इन द जिम, right? Explosive performances. That is the number one reason that creatine gives a quick energy source and you can increase your time for performing the exercise and it will give you better results. Second जो important point होता है वो है performance. So like performance in the sense कि जो athletes होते हैं उनको recovery में बहुत help करता है creatine and various studies have been conducted on this. जो कैसे करता है वो important है ना. Like what is the importance of having creatine in endurance athletes और जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग या फिर रिकवरी में कैसे होता है ये सब. सो क्रिएटिन इंक्रीजेस द ग्लाइकोजन स्टोर्स. ठीक है. ग्लाइकोजन मतलब अगर आप ग्लूकोज को स्टोरेज फॉर्म में रखोगे बॉडी में सो इट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोजन एंड दिस इंक्रीजेस द ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड इट प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी सोर्स अगेन फॉर दिस एंड्योरेंस एथलीट्स, राइट? तो वो भी एक तरीके से परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, रिकवरी इंक्रीज करता है. लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज कर सकते हो. बट इसके रिजल्ट्स ना 1 मंथ लेटर आते हैं. तो अनलेस योर स्टोर्स जो होते हैं क्रिएटिन के बॉडी में वो सैचुरेट होने चाहिए. तो 1 मंथ तक उसके बाद आप यू कैन हैव एन असेसमेंट कि यार मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ उससे कुछ परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो रहा है या नहीं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप बोलोगे यार क्रिएटिन सप्लीमेंट है कि बॉडी कैन ऑल्सो मेक इट. बॉडी कैन ऑल्सो मेक इट. इनफैक्ट 95% ऑफ इट इज फाउंड इन द मसल्स इन द बॉडी क्रिएटिन एंड अदर पार्ट्स इज फाउंड इन द बोन, हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट था कि यार इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस रिकवरी. फर्स्ट पॉइंट वाज अपना यार एक्सप्लोसिव. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार क्रिएटिन इज इंप्रूविंग योर ब्रेन परफॉर्मेंस, राइट? क्रिएटिन हैज ultimate effects on your cognitive system and also increasing your sleep performance. तो कोग्निशन में बहुत सारी स्टडीज कर रहे हैं अभी. आई थिंक अल्जाइमर्स पे कर रहे हैं, डिमेंशिया पे कर रहे हैं और वो जो ट्रायल्स कर रहे हैं उनमें दे हैव फाउंड आउट दैट क्रिएटिन इज रियली हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी स्पेशली इन द ब्रेन एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस. एंड देयर वाज वन स्टडी जहां पे लोगों को स्लीप डिप्राइव्ड किया था. ठीक है. और उनको रात तक जागने के लिए बोला था फ्रॉम 11 AM to 6 AM. It was a randomized control trial and they supplemented creatine with them. And even though they were sleep deprived, उनका cognitive performance नीचे होना चाहिए था. But this group में उनको देखा गया कि they have increased their cognitive performance by supplementing with high dose creatine. तो जो ये लोग ब्रेन में स्टडीज करते हैं या फिर कोग्निशन में जो स्टडीज होते हैं वो हाई डोज क्रिएटिन में होते हैं. विल टॉक अबाउट द डोज ऑफ क्रिएटिन एज वी गो थ्रू दिस वीडियो. बट एक बार आप समझ लो कि जो भी उन्होंने ब्रेन में परफॉर्मेंस या स्लीप में परफॉर्मेंस का जो अपने क्रिएटिन के साथ रिलेशन लिया है वो हाई डोजेस पे होता है, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड फोर्थ थिंग इज लाइक अगर आपने पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में स्पेशली लाइक इन इंडिया अबाउट द एज ऑफ 50-55 पोस्ट मेनोपॉजल जो बोलते हैं
इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की एक कंडीशन होती है जो बोन्स को अफेक्ट होती है. And in European studies and everything, they have found that creatine is helping reduce the chance of osteoarthritis, helping in better recovery. So that was the fourth most important point. And fifth में muscle building में तो everybody is using it, so there is nothing surprising about it, that it helps in muscular performance. Especially it increases the fat free mass जो होता है, फैट के बिना जो मास होता है, मसल मास होता है, वो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो 3 महीनों में, देन यू कैन सी एटलीस्ट 1.5 kg का जो इंक्रीज है इन फैट फ्री मास, राइट. एंड मसल मास में भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, विच इज सीन अलॉन्ग विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंटली ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी दिखाया जाए कि क्रिएटिन विल इंक्रीज योर मसल मास, बट उसके लिए टाइम बहुत लेना पड़ता है, एंड यू विल हैव टू सी ओवर 6-7 months. एंड ऑल्सो यू विल हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ क्रिएटिन. Now, creatine safe dose is 3 to 5 grams per day. In Europe and other American association, वो बोलते हैं कि आप 0.01 ग्राम पर केजी यूज कर सकते हो, 0.1 ग्राम पर केजी यूज कर सकते हो. सो दैट इज द टू ways of looking at it. अब कब सप्लीमेंट करना चाहिए? यू कैन डू इट एट एनी पॉइंट ऑफ द डे. देर आर नो क्लियर एविडेंस कि आपको वर्कआउट से पहले निकलना चाहिए, वर्कआउट के बाद लेना चाहिए. देर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑल्सो ऑफ क्रिएटिन, लाइक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिन सम हाइड्रेशन हाइड्रेट है, और सम अदर पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर लाइक फॉस्फोक्रिएटिन, ये सब चीजें हैं. बट गो ओनली फॉर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है, वही द मोस्ट स्टडीड इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट सेफेस्ट. एंड जितने भी ट्रायल्स किए गए हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव शोन दैट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कंपाउंड है, दैट इज द ओनली वन यू हैव टू गेट. ठीक है, मैं भी वो ही यूज करता हूँ, एंड आई यूज इट मोस्टली पोस्ट वर्कआउट. And if you want to like purchase, then there is a certified brand called as Creapure. मतलब एक like international recognition मिलता है कि ये safest amount and like the cleanest amount of creatine मिल सकता है किसी को अगर वो purchase करना चाहते हैं. Creapure is the name. I'll also link it in the description box. उसके अलावा like is creatine causing hair loss, या creatine से water weight gain हो जाता है? So creatine does not cause hair loss. बहुत सारी स्टडीज ने हमने देखा है. देयर वाज ओनली वन स्टडी इन 2009 जो रग्बी प्लेयर्स पे किया था. नॉट इवन इनफ एविडेंस टू से दैट क्रिएटिन कॉजेज हेयर लॉस. एंड देयर हैव बीन 12 स्टडीज दैट हैव बीन परफॉर्म्ड आफ्टर दिस दैट हैव शोन नो रिलेशन बिटवीन सीरम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हो जाता है हेयर लॉस के लिए. सो सीधी बात, देयर इज नो हेयर लॉस. वाटर वेट थोड़ा गेन हो जाएगा बिकॉज जो क्रिएटिन है वो सोक्स अप वाटर इन योर मसल्स. इसके लिए आपको थोड़ा बल्कि फील होगा लाइक आफ्टर 3 months, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट. वो मसल में जो पानी बन रहा है, इट विल ऑल्सो गिव यू दैट नाइस डेफिनेशन टू द मसल एज वेल. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्या मैं बहुत सारा वेट गेन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. जस्ट मेंटेन अ गुड डोज ऑफ 3 to 5 grams पर डे ऑफ क्रिएटिन. रेजिस्टेंस ट्रेन करो, इट विल इंप्रूव योर स्लीप परफॉर्मेंस. अगर आपके पेरेंट्स हैं उनको भी क्रिएटिन यू कैन सप्लीमेंट, अनलेस देर इज अ किडनी डिजीज और समथिंग, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर. मतलब अगर आपके पास किडनी डिजीज है, या थोड़े पॉपुलेशंस में देखा गया है कि लाइक देयर इज अ क्रिएटिन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर एज वेल, जो जेनेटिक बहुत होता है. सो इवन इफ दैट यू हैव, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर मेकिंग एनी चॉइस, राइट. सो ये था पूरा क्रिएटिन का. अगर मैं समरी में बोल दूं, 3 to 5 grams रेजिस्टेंस ट्रेन करो क्रिएटिन के साथ. 6 months 3 months के इंटरवल में आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे. इट इज गुड फॉर स्लीप परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के साथ देखा जाता है, एंड मसल मास तो होता ही है. सो these are all the points about creatine. Let me know how you like this video, and we'll create more.